अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोर्सा में जब कमांडर क्लादियोस उस्मान साहब से मिलने के लिए रवाना होने लगता है और अपने कमांडर के पास आता है तो उसका कमांडर पूछता क्या हम उस्मान पर भरोसा कर सकते हैं जनाब। तो क्लादियोस कहता है मुझे अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं है, तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ जंगल में इंतजार करोगे। और फिर इसके बाद क्लादियोस अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है उस्मान देखते हैं कि तुम मुझे राजी करने के लिए क्या वादा करने जा रहे हो। और यह कहकर अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। इधर ओलुकचार की करारगाह में ओलुकचार का कमांडर कहता हमारी फौज जल्द यहाँ पहुंच जाएगी, उस्मान का पहला इकदाम क्या होगा कोचार। तो कोचार कहता है उस्मान जरूर कोई चाल चलेगा, इसे फौज की जगह का इल्म नहीं लेकिन वो यहाँ के तमाम कुओं को जहर आलूद कर देगा। तो उसका कमांडर कहता उस्मान ऐसा करके लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालेगा। तो कोचार कहता वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। तो उसका कमांडर कहता हमें जवाबी इकदाम करने की जरूरत है। तो कोचार हंसने लग जाता है और कहता है हम वो चाल पहले ही चल चुके हैं, कोई भी एहतियात के बगैर पानी नहीं पिएगा। कुएं जहर आलूद हूँ तो हमारी फौज वादियों के अंदर जामिलेजा की तरफ दरियाओं के करीब रवाना होगी, इस तरह वो पानी पी सकेंगे और दुश्मन की निगाह से बचकर आगे बढ़ सकेंगे। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन, तुरगत साहब और तुरान एक कुएं के पास मौजूद होता है। अलाउद्दीन कहता ये एक ऐसा जहर है कि सिर्फ एक कतरा इंसान को हलाक कर सकता है। और फिर अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर वह पूरी जहर की बोतल कुएं में ढेल देता है। तुरान कहता तो वो कुएं की जांच करेंगे या पानी पीकर मर जाएंगे। तुरगत साहब कहते दोनों सूरत हाल में फतह हमारी होगी, अगर इन्हें जहर का एहसास हो गया तो वो जामलेचा की तरफ रुख करेंगे। अलाउद्दीन कहता अब हम इंतजार करेंगे, चाहे जहर से या हमारी तलवारों से। शामिल कहता हम इन्हें ऐसे खत्म करेंगे जैसे आवारा कुत्तों को खत्म करते हैं शहजादे। एक सिपाही कहता हमारे घर पर हमले का अंजाम खून होगा, हर कोई इसे देखेगा। अलाउद्दीन कहता वो देखेंगे। और फिर तुरगत साहब कहते हैं सिपाहियों आसपास के तमाम कुओं और आबी जखायर को जहर आलूद कर दें, घात लगाओ और अवाम को कुछ वक्त के लिए जहर आलूद कुएं से दूर रखें, चलो। और फिर इसके बाद सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बेगम खातून अपने घोड़े पर सवार हुए ओलुकचार के ठिकाने की जानब जा रही होती है, जबकि आइकूत और कुछ सिपाही छुप कर उसे देख रहे होते हैं। और फिर बेगम कोचार के ठिकाने के पास पहुंचकर अपने घोड़े से नीचे उतरती है और कोचार के पास आती है। उसे देखकर कोचार कहता आओ खातून आओ मेरे साथ खाना खाओ, और उसे खाना देता है। तो बेगम कहती शुक्रिया कोचार, मैं एक अहम खबर लाई हूँ। तो कोचार कहता बताओ। तो बेगम कहती मेरे जासूसों ने कबीले में सुना है कि जिस पर आप बहुत एतमाद करते हैं वो क्लादियोस उस्मान के साथ इत्तेहाद करेगा। यह सुनते साथ ही कोचार गुस्से से खड़े होते हुए कहता ये तुम क्या कह रही हो खातून। तो बेगम कहती वो अक्चा पेनार के इलाके में मुलाकात करेंगे, ये उनके मरने का वक्त है। यह सुनकर कोचार अपने कमांडर मंकूरत से कहता है जा और देख कि ये खातून सच कह रही है। यह सुनते साथ ही मंकूरत जैसे ही रवाना होने लगता है तो बेगम भी उसके पीछे जाने लगती है। तो कोचार उसे पकड़ते हुए कहता तुम ठहरो खातून, अगर तुमने जो कहा वो सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। और फिर बेगम को छोड़ देता है और गुस्से से पागल हो जाता है और मेज को उठा फेंकता है। ये सारा मंजर देखते हुए आइकूत कहता कोचार मशकूक हो रहा है, वो पागल हो रहा है। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि बेगम खातून वापस आइकूत के पास आ जाती है। आइकूत उससे उसकी तलवार ले लेता है और कहता ये उस्मान साहब ने हुक्म दिया है, अगर तुमने कोई चालाकी की मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। तो बेगम कहती अगर मैंने कोई चालाकी करनी होती तो यहाँ आती ही क्यों। आइकूत कहता मुझे पहले बताओ। और फिर उसके हाथ रस्सी से बांध देता है और सिपाहियों से कहता सिपाहियों चलो। और वो बेगम को लेकर रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि मंगोल नौकरों के कुछ सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो उस कुएं तक पहुंचते हैं जहाँ पर अलाउद्दीन जहर डाला था, जबकि तुरान, अलाउद्दीन और बाकी सिपाही भी छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर सब वो अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता चलो पानी निकालो। और वो नौकर पानी निकालने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर अलाउद्दीन कहता तो वो जाल में फंस गए हैं, वो घोड़ों को पानी पिलाएंगे लेकिन घोड़े नहीं पिएंगे, वो जान लेंगे कि ये जहरीला है। तो सिपाही कहता ये एक बेहतरीन चाल है शहजादे, वो जहर से बचेंगे लेकिन घात में पकड़े जाएंगे। सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर इधर कुएं के पास जैसे मंगोल नौकर बाल्टी में पानी निकाल कर घोड़े को पिलाता है तो घोड़ा वो जहर आलूद पानी नहीं पीता। वह मंगोल कमांडर बार बार घोड़े को पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो घोड़ा पानी को मुंह तक नहीं लगा रहा होता। ये देखकर वो मंगोल कमांडर कहता ओलुकचार की बात दुरुस्त है, ये पानी जहरीला है, हम फौज कमांडर को खबर करते हैं चलो। और ये कहते साथ ही वो सब वापस पीछे की जानब रवाना हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखते हुए अलाउद्दीन कहता पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। तुरगत कहता वो हमारे जाल में फंस गए हैं, जब वो फंसेंगे हम मंगोल के खून से जमीन को सैराब कर देंगे। और फिर सब उठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि अक्चा पेनार के इलाके में क्लादियोस
कलादियोस अपनी एक बड़ी फौज लेकर उस्मान साहब से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है, जबकि इस दौरान उस्मान साहब भी अपने सरदारों और फौज के साथ कलादियोस से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कलादियोस कहता, खैर है, क्या हम यहाँ बोरसा के फतह का जश्न मनाने के लिए आए हैं? उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हारे गले की जंजीरें निकालने के लिए आया हूँ। कलादियोस कहता, जंजीरें? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने आया हूँ, क्या ऐसा है? उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हारे गले में मौजूद जंजीर की बात कर रहा हूँ, वो जंजीर जो कोचार ने तुम्हारे गले में डाली हुई है। ये सुनकर कलादियोस कहता, तुम अब संजीदगी से बकवास करने लगे हो? हाँ, तुमको एहसास है कि तुम मेरे इत्तेहादी के बारे में बात कर रहे हो? उस्मान साहब कहते, वो तुम्हारा कोई इत्तेहादी नहीं है, कोचार तुम्हारा मालिक है, ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनकर कलादियोस को निहायत गुस्सा आता है। उस्मान साहब कहते, अब अगर तुम बोरसा चाहते हो फिर तुमको कोचार से छुटकारा हासिल करना होगा। ये सारा मंजर देखते हुए गद्दार यगीत कोजा साहब से पूछता, आपने कहा था कि हम कोचार से लड़ने जा रहे हैं भाई, उस्मान साहब इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? तो कोजा साहब हंसते हुए कहते, वो अपने दुश्मनों को तकसीम करके और इन्हें एक एक करके निगलना चाहते हैं। और फिर इधर कलादियोस उस्मान साहब से पूछता, हम कोचार से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मंकूरत भी छुपकर उस्मान साहब और कलादियोस की मुलाकात को देख रहा होता है। और फिर कलादियोस उस्मान साहब से कहता, उस्मान, मैंने कहा कि हम कोचार से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? यह सुनते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं तो उनके सिपाही सोने से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं और कलादियोस के पास लेकर आते हैं और फिर नीचे उतरकर संदूकों को खोलते हैं जो कि सोने से भरे हुए होते हैं। यह देखकर कलादियोस हंसने लग जाता है, जबकि यह सारा मंजर कोचार का कमांडर मंकूरत देख रहा होता है और गुस्से से वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कलादियोस उस्मान साहब से पूछता, मैं क्या करूंगा? क्या मैं कोचार को यह सोना देकर इसे बोरसा से निकलने को कहूंगा? उस्मान साहब कहते, यह सोना तुम्हारे हिस्से का है, यानी तुम्हारी कीमत। फिर कहते हैं, जब मैं कोचार से लड़ूंगा तुम किसी की तरफ नहीं लेना, मैं इसे और इसकी फौज को इन सरजमीनों से बाहर निकाल फेंकूंगा और तुम बोरसा के वाहद हुक्मरान बन जाओगे। ये सुनकर कलादियोस खुश होते हुए कहता, देखो देखो देखो, मैंने हमेशा कहा है कि तुम एक होशियार आदमी हो उस्मान, अब क्या होगा? तुम मुझे बीच से निकालोगे और बगैर किसी नुकसान के कोचार के खिलाफ जीत जाओगे। फिर क्या होगा? अगला कौन होगा? मैं? तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कलादियोस के पास आते हैं और कहते हैं, बगैर नुकसान के जंग नहीं होगी, बहुत से जख्म खाएंगे, लेकिन जब मैं जख्मी हूँ तो मैं हमला नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ बढ़े जब मैं जख्मी हूँ। इसी वजह से ये सोना कोचार के खिलाफ किए जाने वाले अमन के बदले हमारे दरमियान सुलह की निशानी के तौर पर है। यह सुनकर कलादियोस कहता, ठीक है, लेकिन हमारी दुश्मनी अब्दी है ना? तो उस्मान साहब कहते, जब तक हम में से कोई एक मार नहीं जाता हमारी दुश्मनी हमेशा रहेगी। तो कलादियोस कहता, खूब, कोचार को मारने से पहले इसे बताना कि मैंने इसे कितने सोने के सिक्के में बेचा है, वो ये ना सोचे कि उसे सस्ते में बेच दिया है। और ये कहकर कलादियोस वापस रवाना हो जाता है। जबकि दूसरे जन्म हम देखते हैं कि उलुकचार जंगल में एक जगह पर मंकूरत का इंतजार कर रहा होता है कि अगले ही लम्हे मंकूरत अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए उलुकचार के पास पहुंचता है और उसे आकर कहता है, बेगम ने जो कहा वो ठीक है, उस्मान और कलादियोस इत्तेहाद कर रहे हैं, वो सुलह करके तजारत करेंगे। यह सुनते साथ ही उलुकचार गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और कहता, कलादियोस, अगर मैं तुम्हें आग में ना जलाऊं तो मुझे भी कोचार ना कहना। और फिर मंकूरत कहता, उस्मान ने इस इत्तेहाद के लिए इसे सोने से भरी घोड़ा गाड़ी दी है, अब इनका इत्तेहाद यकीनी है। तो कोचार कहता, इबरत आलम के लिए इसे बोरसा के बीच कलादियोस की जिल्द उतारूंगा, चलो चलें, चलो। और वो सब आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।